फिर स्टॉक ट्रेडिंग मंत्र आज बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में जिसमें ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पर देखेंगे डे टाइम फ्रेम है और ये जो पर्पल लाइन है दिस इज़ 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, 200 डेज़ का आपका ये है मूविंग एवरेज जिसके ऊपर ये अभी सपोर्ट ले रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इसने सपोर्ट, यहाँ पर अगेन एंड यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल लेवल पर ये स्टॉक इस समय है अपोलो हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पर जो ये एक जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है, अगर ये इसको ब्रेक डाउन देता है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को तो यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ऑप्शन ट्रेड जो लोग करते हैं वो इसके ब्रेक डाउन को, अगर ये यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक डाउन देता है तो उसको ट्रेड कर सकते हैं, पी के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं या फिर कॉल सेलिंग के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, हेजिंग के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं या फ्यूचर के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। ये तो हो गई सेलिंग साइड की ट्रेड जो अगर आप ऑप्शंस के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करते हैं। अब हम एक ट्रेंड लाइन की भी बात कर लेते हैं कि ये जो सपोर्ट एरिया यहाँ पर बन रहा है 200 डेज़ की मूविंग एवरेज पर, यहीं पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए ट्रेंड लाइन सबसे ज़्यादा वैलिड मानी जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टच पॉइंट होते हैं, प्लस वहीं पर अगर कोई किसी भी मूविंग एवरेज का अगर वहाँ पर सपोर्ट बन रहा है तो यहाँ पर 200 डेज़ का बन रहा है तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है सेम वे जैसे मूविंग एवरेज का है एंड यहाँ पर भी है। तो अब मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा देखना कि किस दिन यहाँ से ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। प्लस अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये वॉल्यूम बार, आप देखिए रेड वॉल्यूम बार यहाँ पर हमें क्लियर कट दिखाई दे रही है, तो ज़्यादा जो इसके चांसेस बन रहे हैं वो ब्रेकडाउन के चांसेस हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। अगर 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे जाकर ये क्लोज करता है और सस्टेन करता है, ये नहीं कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो और फिर उसके ऊपर वापस आ जाए, इसको सस्टेन करना चाहिए वहाँ पर। सो सेल साइड की ट्रेड के लिए मूविंग एवरेज 200 डेज़ की मूविंग एवरेज इन ट्रेंड लाइन के नीचे रेड कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है, उसके बाद ही ट्रेड यहाँ पर एक इनिशिएट किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक पैटर्न देखें, ये यहाँ पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाता भी हमें नज़र आ रहा है। देखिए हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के चलना चाहिए, हम एक तरफा कभी भी स्टॉक मार्केट में डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि डायनामिक्स होती हैं। हो सकता है ये डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए इसकी यहाँ से नेक का ब्रेकआउट दे जाए और यहाँ तक फिर से एक बार मोमेंटम करे एंड फिर डाउन आए, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इसीलिए आपको ट्रेड कंफर्मेशन ज़रूरी है, ट्रेड कंफर्म करना ज़रूरी है कि क्या ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है या फिर ये डब्ल्यू पैटर्न न बनाने के बजाय ये इस तरीके से यहाँ से भी ब्रेकडाउन दे सकता है। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ आप लेकर के चलेंगे कि हो सकता है ये सपोर्ट इस बार यहाँ से लेकर के इस तरह से जाए या फिर ये ऐसे ब्रेकडाउन करे, या फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन बन रहा है एक बार इस तरीके से पुल बैक और स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट करे एंड देन यहाँ से वापस हो। तो मैंने इसे थोड़ा जूम किया है, इसमें देखिए आप किस तरीके से कमिंग वीक में आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। देखिए अगर इसको यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाना है, सपोर्ट चूँकि हम सपोर्ट जोन पर हैं, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर हम हैं, तो अगर इसको डब्ल्यू बनाना है सो इसको यहाँ पर आप एक और कैंडल बनाने दीजिए, इसको क्लोज करने दीजिए, ग्रीन कैंडल यहाँ पर इसको क्लोज करने दीजिए, देन आप एक जो पॉजिटिव ट्रेड है वो आप ले सकते हैं। सबसे पहला टारगेट यहाँ पर हो सकता है आपका, इस लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर कहीं हो सकता है एंड देन आपका जो टारगेट हो सकता है इस ट्रेंड लाइन पर एक बार फिर से रेसिस्ट कर सकता है, यहाँ कहीं डायनामिक टारगेट होगा क्योंकि हो सकता है 2 दिन में यहाँ पे आ जाए, हो सकता है 3 दिन में यहाँ आए, तो आपका जो टारगेट है वो मे भी यहाँ हो, डिपेंड करेगा कि ये यहाँ तक आने में कितना समय लगाता है। सो ये तो हो गई कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम ये एक बार और करता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव मोमेंटम करे और मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बहुत पॉजिटिव हो, तो ये हो सकता है ब्रेकआउट दे दे। हमें पॉसिबिलिटी दोनों ही लेकर के चलनी है। तो ये तो हो गया आपके ब्रेकआउट का सिनेरियो। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो आप एक पॉजिटिव ट्रेड लेंगे, आधी क्वांटिटी यहाँ तक के लिए ले सकते हैं, देन यहाँ तक के लिए ले सकते हैं एंड अगर ब्रेकआउट होता है देन री एंटर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कैंडल
ऑन द ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, या फिर एक पुल बैक पे भी एंट्री ली जा सकती है जब यहाँ ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक होता है। ब्रेकडाउन का सिनेरियो हमने भी डिस्कस किया है। ब्रेकडाउन के सिनेरियो के लिए यहाँ पर इसको इसके नीचे रेड कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक बार वॉल्यूम भी आप देखेंगे, अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेक होना ज़रूरी है, तभी वो इसका ब्रेक डाउन कन्फर्म माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पर इस कैंडल की वीक है, ये यहाँ तक आए एंड यहाँ से फिर से लौट जाए, तो इसीलिए वॉल्यूम भी देखना आपको ज़रूरी है। बात कर लेते हैं स्टॉप लॉसेस की। अगर आप छोटा इसमें पोजीशन मतलब प्ले करना चाहते हैं लाइक कुछ दिन कुछ वीक्स के लिए, तो ये आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जोन बन के आएगा वो बनेगा, एक बार इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। दिस विल बी इम्पोर्टेंट जोन फॉर यू, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट जोन। इम्पोर्टेंट जोन क्यों है ये? क्योंकि अगर आप इसके ऊपर लेते हैं ट्रेड ग्रीन कैंडल क्लोज होने पे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव ट्रेड जाएगी। टारगेट मैंने आपको बताया है, आप यहाँ प्लस यहाँ 2 टारगेट रखेंगे और इस जोन के नीचे आपकी रहेगी नेगेटिव ट्रेड। नेगेटिव तो हालांकि जब ये इस ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक डाउन दे देगा रेड कैंडल के साथ, तभी नेगेटिव हो जाएगा, बट और कंफर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल जो है ये फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दे सकती है। हालांकि चांसेस लग रहे हैं इसके कि ये वॉल्यूम बार देख करके कि निगेटिविटी इस पर बनती दिख रही है। तो अगर एक बार 200 डेज़ के नीचे अच्छा खासा ब्रेकडाउन होता है तो फिर उसमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो ध्यान रहे हमेशा अपनी पोजीशंस को हैज करके चलना है। नेकेड इसमें जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि महंगा स्टॉक है और लॉट साइज़ भी उसी अकॉर्डिंग इनके जो हैं वो कॉस्टली हैं। बाकी अगर आप कैश में ट्रेड करते हैं तो आप बाई साइड के लिए देख सकते हैं। अगर ये यहाँ से डब्ल्यू बनाते हुए निकलता है, इसके ऊपर आप यहाँ से या इस छोटे से पुल बैक पे यहाँ तक का ट्रेड भी एक आपको मिल सकता है। ठीक है, बाकी हम इसको अपडेट करेंगे कमिंग डेज में भी कि क्या यहाँ पर सिनेरियो बना है, फर्दर ट्रेड यहाँ पर हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक और बात है, ये जो पैटर्न होता है इस तरह के ट्रायंगल का, वो दोनों ही तरफ आपको मोमेंटम दे सकता है। दोनों तरफ इन द सेंस कि ब्रेकआउट भी हो सकता है यहाँ से एंड ब्रेक डाउन भी हो सकता है। बिकॉज अगर ट्रायंगल इस तरीके से बनता है, देखिए अगर हम ट्रायंगल्स ट्रेड करते हैं तो अगर हमारा जो ट्रायंगल है वो इस तरीके से बनता है, यहाँ से इस तरीके से अगर आपका ट्रायंगल बनता है तो इसमें ब्रेक डाउन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर आपका जो ट्रायंगल है वो इस तरीके से बनता है तो इसमें ब्रेक आउट के चांसेस रहते हैं। और सॉरी, वो थोड़ा गलत ड्रॉ हो गया था। अगर इस तरीके से आपका ट्रायंगल बनता है तो इसके अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। लेकिन जो ट्रायंगल इस तरीके से बनता है वहाँ पर दोनों ही चांसेस हो सकते हैं, प्राइस ब्रेक आउट भी दे सकता है एंड जो प्राइस है हमारा वो ब्रेक डाउन भी दे सकता है। तो दोनों ही केस इसीलिए हमने डिस्कस किए हैं, ब्रेक आउट एंड ब्रेक डाउन के, क्योंकि जो इस तरह के ट्रायंगल का फॉर्मेशन है वो दोनों ही डायरेक्शन में मूवमेंट हमें दे सकता है। अब एक बार हम RSI भी देख लेते हैं इसमें। देखिए RSI अगर आप देखें तो RSI में यहाँ पर डाइवर्जन एक तरीके से हमें दिखता है कि यहाँ जो ये लाइन आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लाइन है एक यहाँ पर आपको एक असेंडिंग लाइन दिखेगी। लेकिन यहाँ से लेकर के अगर आप इस पॉइंट की मैं बात करूँ, इस पॉइंट से इसको 1 मिनट हम मिलाते हैं। इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ जहाँ मैंने ये एरो बनाया है यहाँ और यहाँ तक की, पहले आप ये दोनों पॉइंट देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ एरो इस थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमें एक बॉटम फॉर्मेशन इस तरीके से ये दिख रहा है। यहाँ पर एक फ्लैट हमें दिख रहा है पैटर्न, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्जेंस है। मतलब दोनों चीज़ें, या तो अगर हमारा दोनों का जो डायरेक्शन था या तो वो इस तरीके से होना चाहिए था या इस तरीके से होना चाहिए था, या दोनों का फ्लैट होना चाहिए था। डाइवर्जेंस है मतलब एक इस तरह से शो कर रहा है और एक इस तरीके से शो कर रहा है, तो दैट इज़ डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ मूव होने वाला है। देखिए RSI का डाइवर्जेंस हमें जब भी मिलता है तब कुछ ना कुछ वहाँ पर चेंजेस आते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ
जो डायरेक्शन है वो ये है, और जबकि इस पीक से इस पीक तक की जब आप डायरेक्ट इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे वो ये है। अब अगर आप इन पॉइंट्स को देखते हैं तो दीज आर द सेम पॉइंट, ये देखिए, सी दिस। सो व्हाट इज दिस? दिस इज डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस है। तो डाइवर्जेंस हुआ, यहाँ आपको लग रहा है कि प्राइस अप मूव हो रहा है, प्राइस के अंदर जो है मोमेंटम वो अपसाइड है, बट यहाँ पर एक डाइवर्जेंस था। आरएसआई ने शो कर दिया था कि प्राइस के अंदर मोमेंटम जो है अब जल्दी ही यहाँ पर डाउन साइड हो सकता है, एंड यहाँ पर एक फिर डाउन साइड मिला। अगेन अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ एक जो है टॉप का फॉर्मेशन बना जब, वहीं अगर आप देखें आरएसआई को, आरएसआई के अंदर देखें, इस पॉइंट को देखें, इसका हम अभी एरो बना देते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, एंड दूसरा पॉइंट आपका ये है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर लाइन इस तरीके से आती है आपकी, और यहाँ पर लाइन अगर आप ड्रॉ करें, यहाँ पर आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ हमारा? डाइवर्जेंस। यहाँ लाइन ये है और यहाँ पर लाइन ये है, तो डाइवर्जेंस के बाद अगेन यहाँ पर एक डाउन साइड मोमेंटम हुआ। तो द सेम वे यहाँ पर अभी एक हमें जो है यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और यहाँ पर जो है हमें इस तरीके से आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ इसमें होने वाला है, अपसाइड डाउन साइड कुछ ना कुछ इसमें होने वाला है, बड़े वाला। सो कमिंग वीक में भी इसके ऊपर अपडेट ज़रूर करेंगे। तो अभी सेकंड स्टॉक देख लेते हैं। हमारा सेकंड स्टॉक है हमारा PCBL, फिलिप्स कार्बन। डे टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। एक बार इसके टेक्निकल्स देख लेते हैं, फिर इसमें ब्रेकआउट की क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी, क्या क्या लेवल्स बनेंगे, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर एक 200 डेज का जो मैंने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, उसके ऊपर इसने रिसेंटली यहाँ पर सपोर्ट लिया, एंड ये एक यहाँ पर कैंडल देखिए, इसकी विक देखिए, यहाँ से तुरंत ही ऊपर गया। अब इस प्राइस एक्शन को समझने की आप कोशिश कीजिए। प्राइस एक्शन में क्या हुआ? अगर इसको डाउन जाना होता यहाँ से फर्दर 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस यहाँ से गया, नीचे डाउन गया, बट यहाँ पर क्या हुआ? इमीडिएटली उसने जैसे ही डाउन गया नीचे से, इतना अच्छा यहाँ पर बाइंग आई कि इसने जो ऊपर इसके 200 MA के 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, प्राइस ऊपर क्लोज हुआ, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। दूसरा क्या हुआ है, यहाँ पर जो एक चैनल था यहाँ पर, ये जो इसका थोड़ा सा पहले आप लॉन्ग टर्म देख लीजिए एक बार, ये इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का मैंने चार्ट लगाया है। अगर आप यहाँ से देखेंगे, जो यहाँ से इसने जब सपोर्ट लिया था 200 MA पे, उसके बाद में इस रैली के बाद में यहाँ इसने एक डबल टॉप बनाया, टॉप फॉर्मेशन किया, इस लेवल से इसने रिजेक्शन लिया था। ये जो लेवल्स थे इसके, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद में अब इसने यहाँ पे एक डाउन चैनल बनाया डेज़ का। और ये कंसोलिडेशन कब से चल रहा है? ये कंसोलिडेशन चल रहा है आपका अगस्त से, अगस्त 2021 से ये एक कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसके बाद में क्या हुआ? देखिए, यहाँ से लोअर बॉटम्स बन रहे थे, ये इससे नीचे था, ये इससे नीचे, ये इससे नीचे। अब इसने फर्स्ट टाइम क्या किया? फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पर, अगर आप ये पीक भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसने एक अपसाइड में जो है बॉटम्स बनाने शुरू किए। तो और यहाँ से एग्जैक्ट इस लेवल से, जो ये लेवल था इसका, यहाँ पर अगर आप एक लेवल देखेंगे, इसी लेवल को आप अगर आगे एक्सटेंड करते हैं, इस लेवल को आप एक्सटेंड करेंगे, तो इसी लेवल से एग्जैक्टली इसने यहाँ ये जो विक देख रहे हैं, यहाँ से वापस लिया। यहाँ पर सेलर आए लेकिन सस्टेन नहीं किया ये सेलिंग प्रेशर, और इसने यहाँ से फर्दर एक अप मूव किया और जो क्लोजिंग दी है चैनल के बाहर दी है। तो ये जो एरिया था रेजिस्टेंस का एरिया, ये इसने क्रॉस कर लिया। अब हमने थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम पर देखा, अब हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन अभी क्या बन रहा है। यहाँ से ये एरिया क्रॉस हो चुका है। अब देखिए आप, इसमें जो ये चैनल था, पहले एक बार इस चैनल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से इसने जो डबल टॉप बनाया था, ये एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ था। डबल टॉप के बाद में जब जो भी एम पैटर्न बनता है, जो उसका टारगेट रहता है, आप समझिए ये एक एम पैटर्न था,
जब भी एम पैटर्न का इस नेक का ब्रेकडाउन होता है तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस नीचे तक स्टॉक के अंदर गिरावट आती है। टाइम फ्रेम कुछ भी हो, चाहे आप 5 मिनट पर ट्रेड कर रहे हैं, चाहे 10 मिनट पर कर रहे हैं, 15 मिनट पर कर रहे हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा टॉप बना, यहाँ पर इसकी नेक लाइन अगर ब्रेक डाउन होती है तो एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर कहीं एक बॉटम बनाया। अगर आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस है, अगर हम बात करें ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस लगभग बराबर हैं, तो जो एम पैटर्न था उसका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया। यानी कि जो इसके अंदर फॉल आना था, जो यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए थे, वो यहाँ पर वो टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है। प्लस अब देख लेते हैं आरएसआई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आरएसआई के अंदर ये सिचुएशन देखिए एंड यहाँ पर ये देखिए डाइवर्जेंस। तो आरएसआई के अंदर क्लियर कट हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो ये भी एक बुलिश मोमेंटम को यहाँ पर शो करता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। तो हमें कितनी सारी चीज़ें मिल गई। एक मिल गया हमें कि हमारा जो आरएसआई है, आरएसआई के अंदर हमें पॉजिटिव जो है मोमेंटम नज़र आ रहा है कि हो सकता है, और आरएसआई का जो लेवल है दैट इज़ ग्रेटर दैन 60 से बड़ा लेवल है आरएसआई का, वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। और नंबर 3 क्या हुआ हमारा, नंबर 3 हुआ कि इसने इस चैनल को ब्रेक आउट करके एक ऊपर हमें एक क्लोजिंग दी है। नंबर 4 क्या हुआ, 200 मूविंग एवरेज, 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने कैंडल क्लोज किया है। नंबर 5 क्या हुआ, जो हमारा फॉल हुआ था एम पैटर्न उसका टारगेट हमारा मिल गया, तो वहाँ से भी एक रिवर्सल बनता है। नंबर 6 क्या हुआ हमारा, नंबर 6 में यहाँ से रिजेक्शन था 1 टाइम, सेकेंड टाइम, अब थर्ड टाइम में देर आर हाई चांसेस, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे ले चुका है, देर आर हाई चांसेस कि यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक आउट दे करके ऊपर मोमेंटम शो करे, या फिर क्या हो सकता है दूसरी जो चीज़ हो सकती है कि एक छोटा सा पुल बैक के लिए वापस आ सकता है, 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन के लिए वापस आ सकता है। तो वहाँ से फिर एक फर्दर अप मूव यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। ये सारे टेक्निकल्स हमने इसलिए डिस्कस किए जो हमें चार्ट के ऊपर दिख रहे हैं, जो विजिबल हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दिखाई दे रही हैं, कि ब्रेकआउट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, डाइवर्जेंस हैं, वो हमें क्लियर दिख रहे हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि हम इसमें एंटर किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें एंट्री के लिए आप करंट मार्केट प्राइस पर अगर आप एंटर करते हैं तो आपका जो टारगेट है वो अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम, अगर आप इसको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपके एसएल रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके टारगेट रहेंगे। मतलब फिर आपके 1:1 की ट्रेड रहेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो मे बी दिस ट्रेड में भी 1:2, उससे भी बड़ा अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जाते हैं तो फिर तो हो सकता है यहाँ से आपको एक अच्छे रिटर्न ये दे जाए। तो जो मुझे नियरेस्ट स्टॉप लॉस नज़र आता है वो आता है ये जो एक इसने यहाँ पर एक कैंडल बनाई है, यहाँ पर भी इसका लो था और यहाँ पर भी इसका लो था। अगर ये इसके नीचे ही नीचे चला जाता है देन ये निगेटिविटी इसके अंदर फिर से आ जाएगी एंड ये फिर से इस चैनल के बॉटम पर जा सकता है। तो हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, इस कैंडल के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। वाइस इसको हम इरेज कर देते हैं। इस कैंडल के नीचे ये नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे इट मीन्स कि प्राइस में फर्दर नेगेटिव। इसके ऊपर अगर रहता है हाई चांसेस तो ये हैं कि ये इस एरिया के आसपास कंसोलिडेट थोड़ा बहुत कर सकता है या डायरेक्ट भी ब्रेकआउट दे सकता है। ये इस जोन में यहाँ तक कुछ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन इसके अंदर देखने को मिल सकता है एंड देन यहाँ से इस तरह का मोमेंटम हम देख सकते हैं। बट फॉर द सेफ साइड यहाँ हम एक स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं और बाकी आप करंट मार्केट प्राइस पर या फिर इन छोटे छोटे रिट्रेसमेंट पर भी आप एंट्री ले सकते हैं और जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आप करके चल सकते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ आप यहाँ पर इसको कुछ क्वांटिटीज़ आप यहाँ पर बुक करके चल सकते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ आप यहाँ पर बुक करके चल सकते हैं एंड फर्दर कुछ को रहने दीजिए आगे तक की ट्रेड्स के लिए, जो इसका ऑल टाइम हाई है वहाँ तक के लिए आप उसको रख सकते हैं।
बाकी इस पे फर्दर अपडेट हम कमिंग वीक में ज़रूर करेंगे, तो बने रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और इस पे जैसे ही कोई अपडेट होगा तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। अब इसको ब्रेक डाउन के लिए हम नहीं देखेंगे, हम इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए ये एक और चीज़ अगर आप देखें, प्राइस का जो मोमेंटम था, जो यहाँ वाले सेलर थे जो यहाँ तक इसको लेकर के आए, यहाँ से उन्होंने फिर से कोशिश की, यही मेन सेलर है, देखिए यहीं पर मेन सेलर थे, ये तो एक कंसोलिडेशन जोन है, वो यहाँ तक लाए, लेकिन बायर ने फिर से पुश किया। इट मीन्स कि यहाँ पर जो अकोमोडेशन चल रहा है, तो ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पर हो सकती है। अगर आप इसको 1 आवर के चार्ट पर देखें तो यहाँ पर भी हमें कुछ पॉजिटिव नज़र आता है, बस ये जो पॉजिटिव मोमेंटम इसने किया है, तो ये इस तरीके से यहाँ हमें लगता है कि कंटिन्यू हो सकता है, या फिर थोड़ा सा और नीचे आकर के इस तरीके से कंटिन्यू हो सकता है। तो बट ट्रेड जब भी करें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि अगर यहाँ से निगेटिव होना शुरू हुआ तो देयर आर हाई चांसेस कि फिर ये यहाँ तक भी आ सकता है। तो भले ही हम पॉजिटिव हैं, इसमें हमें सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव है, 90% हम पॉजिटिव हैं, बट स्टिल 10% के लिए आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ज़रूर रखेंगे। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। आप बाकी जो चैनल के ऊपर वीडियोस हैं, प्राइस एक्शन, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड ट्रेंड लाइंस एक्सेट्रा, वो जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करनी है, किस तरीके से हम पुल बैक ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के रिलेटेड आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जाकर के आप उनको स्टडी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं तो ऑप्शन का बिहेवियर, ATM, ITM, ये सब भी जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड हिट द लाइक बटन so that you can get the notification for new videos. Thank you. Bye.